भारतीय जनता पार्टी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान को ख़त्म करना चाहती है, जो मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है, उसको किसी सूरत में सफल नहीं होने देना। जो 2024 में उनको वोट से जवाब देना है। क्योंकि एक तो मैं देश के सभी लोगों को इस बात के लिए शुभकामनाएं दूंगा और ख़ास तौर पर बिहार की सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने जाति की गणना करवाकर जो कल उसके आंकड़े जारी किए हैं, उससे ये बात तो साबित हो गई कि हमारे पुरखे कितने विद्वान हैं। चाहिए उसके लिए ये ध्यान रखना है कि जो मोदी जी की सरकार, जिसने देश के धरने प्रदर्शनों पे भी बैन लगा दिया है, जितने लोग उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर धरने प्रदर्शन के लिए पुलिस से परमिशन मांगते हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा। प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है। बाबा साहब ने संविधान में मौलिक अधिकार दिए। मौलिक अधिकारों में धरना प्रदर्शन करना, इकट्ठा होना, अपनी आवाज़ बुलंद करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन मोदी जी के राज में अधिकारी हमारे लोगों को परमिशन ही नहीं दे रहे धरना प्रदर्शन करने की। के राज में प्रजातंत्र बचा कहाँ है? और शुक्र है अभी संविधान जिंदा है। इसीलिए हम पूरे देश के लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग 2024 के लिए कमर कस लीजिए। किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान को ख़त्म करना चाहती है, जो मनुस्मृति का शासन लाना चाहती है, उसको किसी सूरत में सफल नहीं होने देना। जो 2024 में उनको वोट से जवाब देना है। क्योंकि एक तो मैं देश के सभी लोगों को इस बात के लिए शुभकामनाएं दूंगा और ख़ास तौर पर बिहार की सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने जाति की गणना करवाकर जो कल उसके आंकड़े जारी किए हैं, उससे ये बात तो साबित हो गई कि हमारे पुरखे कितने विद्वान हैं। हमारे पुरखों ने, मानवर कांसीराम साहब ने तो देखो आज से 35-40 साल पहले कह दिया था कि बहुजन समाज 85% है, और आज जो आंकड़े जारी किए हैं गणना के, जाति की गणना के बिहार ने, उससे साबित हो गया कि 85% समाज बहुजन समाज के लोग हैं। तो आज ये भी समझना पड़ेगा कि हकमारी किसकी हुई है। चूँकि देश में 10% लोग 90% संसाधनों पर काबिज हैं, पूरे देश के व्यापार पर, प्राकृतिक संसाधनों पर काबिज हैं, सत्ता पर वही काबिज हैं। देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेज वो हैं। एक तरीके से पूरी मनवादी व्यवस्था ने पूरे देश के संसाधनों पर कब्जा कर लिया है। अब समय आ गया उसको जवाब देने का। चूँकि जब यह खुल के सामने आ ही गया है कि 85% SC ST OBC के लोग हैं और माइनॉरिटी को भी जोड़ लिया जाए तो उसमें 90% बैठ जाता है। चूँकि इस OBC के अंदर जो पिछड़ा मुस्लिम है वो भी शामिल है, अगड़ा मुस्लिम शामिल नहीं है। लेकिन अगड़ा मुस्लिम को अगर बहुजन समाज की लिस्ट में शामिल कर लिया जाए तो 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं। लेकिन देश के सारे संसाधनों में इनके पास 90% के पास केवल 10% हिस्सा है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की वो मुझे बात याद आती है जिसमें उन्होंने कहा था, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। लेकिन 90 भाग में से 80 भाग तो हमारा चुरा लिया, हमारे पास तो केवल 10% है। अब हमें 80% भाग वापस लेना, पूरा 90 भाग चाहिए। उसके लिए ये ध्यान रखना है कि जो मोदी जी की सरकार, जिसने देश के धरने प्रदर्शनों पे भी बैन लगा दिया है, जितने लोग उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर धरने प्रदर्शन के लिए पुलिस से परमिशन मांगते हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा। प्रदर्शन करना हमारा फंडामेंटल राइट है। बाबा साहब ने संविधान में मौलिक अधिकार दिए। मौलिक अधिकारों में धरना प्रदर्शन करना, इकट्ठा होना, अपनी आवाज़ बुलंद करना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन मोदी जी के राज में अधिकारी हमारे लोगों को परमिशन ही नहीं दे रहे धरना प्रदर्शन करने की। इसका मतलब प्रजातंत्र बचा कहाँ है? इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि जातीय गणना करा के पाप किया है। पाप तो उन्होंने किया है पूरे देश में नफरत पैदा करके। पूरे देश में उन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इतनी नफरत पैदा कर दी है, लोगों में मार काट मचवा दी है। तो आज समय आ गया है ऐसी सत्ता को जवाब देने का, और जवाब देने पड़ेगा। इसीलिए हमने 3 दिसंबर को रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है, और उस रैली का सबसे बड़ा मुद्दा है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पृथक निर्वाचन, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचन की बात की थी कि SC ST के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए SC ST के लोग वोट डालेंगे। लेकिन गांधी जी ने अनशन पर बैठकर उसे एक संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू करवा दी। वो गांधी जी की जान बचाने के लिए और पूरे
दलित और आदिवासियों की जान बचाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट किया। और उस पूना पैक्ट को करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दुखी थे, क्योंकि वो जानते थे अब जो SC ST के लोग सांसद विधायक बनेंगे वो हमारे समाज की आवाज़ नहीं बन पाएंगे, वो हमारे सच्चे प्रतिनिधि नहीं बन पाएंगे। इसीलिए चूँकि उनको जो पृथक निर्वाचन मांगा था, उस पृथक निर्वाचन में SC ST के सांसद विधायक को चुनने के लिए केवल SC ST को ही वोट डालना था, लेकिन उस समझौते के तहत वो हमारे हाथ से अधिकार छिना। तो हम चूँकि आज देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जितने सांसद विधायक हैं SC ST समाज के, वो SC ST के मुद्दों को नहीं उठाते। उन्हीं के रहते सदन के अंदर, संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर SC ST OBC के खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाते हैं, लेकिन वो गूंगे बहरे बन के बैठे रहते हैं। इसलिए हमने इस 3 दिसंबर को रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया और सबको निवेदन किया है सब अपने परिवार के साथ पहुँचें, जिसमें हम लोग दोबारा से SC ST को चुनने का सांसद विधायकों को अधिकार केवल SC ST के लोगों को मिले, वही पृथक निर्वाचन की मांग हम बहुत मजबूती से करने वाले हैं। ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए, प्राकृतिक संसाधनों में हमें जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए और सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी दी जाए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दिया जाए। तो ये सारे मांगों को लेकर आने वाले 3 दिसंबर को रामलीला मैदान में पूरे बहुजन समाज की बहुत बड़ी रैली होने वाली है। उसके माध्यम से सेपरेट इलेक्टोरल की मांग को दोबारा से मजबूती के साथ हम लोग उठाएंगे। मंत्री जी बहुजनों का विकल्प क्या होगा? 24 में विकल्प क्या होगा? किसको वोट करें हम? बहुजन समाज के लोग एकजुट हो जाएं, विकल्प मिल जाएगा। पहले एकजुट हो, पहले ऐसे लोगों को दरकिनार करें, ऐसे लोगों के खिलाफ वोट डालें जो लोग जाति जनगणना के खिलाफ, जो लोग सामाजिक न्याय के खिलाफ, जो लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ, जो लोग नफरत पैदा कर रहे हैं, जो समाज को बांट रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ वोट करनी है। जिन्होंने सरकारी संस्थानों को बेच दिया, जिन्होंने महंगी शिक्षा करके शिक्षा छीन ली, जिन्होंने सरकारी उपक्रमों को प्राइवेटाइज करके नौकरी छीन ली, उनके खिलाफ वोट डालना है। तो अपना विकल्प आपको मिल जाएगा। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, विकल्प आपके सामने है। सर, जिस प्रकार देखा गया आज अपने घरों से निकलने के लिए परमिशन लिया जा रहा है, लेने के बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन। आप कह रहे हो कि 3 नवंबर को 3 दिसंबर को 3 दिसंबर को जैसे रामलीला मैदान में जब वहाँ इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए कर रहे हो, तो क्या वहाँ सफल हो पाएगा? 100% होगा। इतनी जबरदस्त तैयारी होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। और दूसरी बात, 6 महीने और गुंडागर्दी कर लेने दीजिए इस केंद्र की सरकार को। 6 महीने बाद तो इनको 200 से भी नीचे ला देंगे। इस बार बहुजन समाज अपनी ताकत दिखाएगा। आप ये कह रहे हैं 200 से नीचे ले आएंगे, जबकि प्रधानमंत्री जी हमारे लाल किले से घोषणा कर रहे हैं अगले साल भी झंडा तिरंगा मैं ही फहराऊंगा। तो सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। क्या प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो उन्हें सपने देखने का हक नहीं है क्या? उनको भी सपने देखने का हक है, उनको सपने देखने लीजिए और हमारा काम है उनके सपनों को खत्म करना। दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पर दलित संगठन बहुत प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन 131 सांसद क्यों नहीं आते उनके साथ जो संसद में बैठे हुए हैं? इसलिए नहीं आते चूंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो सेपरेट इलेक्टोरल की मांग थी, उसको वो जानते थे गांधी जी इसका क्या असर होने वाला है। इसीलिए उन्होंने संयुक्त निर्वाचन पद्धति लागू की, जिसमें SC ST को चुनने के लिए सभी जाति के लोग वोट डालेंगे। इसीलिए तो 3 दिसंबर को पृथक निर्वाचन की दोबारा से मांग करने वाले हैं, ताकि हम अपने सच्चे प्रतिनिधियों को चुन के भेज सकें। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में दानिश अली जो सांसद हैं उनका अपमान किया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है। उनके सांसद, उनके विधायक जिस तरह भड़काऊ भाषण देते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नफरत पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को जवाब पूरे समाज को मिलकर इस बार देना है 2024 में। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।